हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडू केंद्र। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन 16 और 17 करने वाले हैं। क्वेश्चन 16 इज डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एक एपी डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक एपी बनानी है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब हमें गिवन क्या है? गिवन है थर्ड टर्म इज 16, A3 इक्वल्स टू 16 हमें गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है हमें कि सेवंथ टर्म A7 टर्म उसी की फिफ्थ टर्म से A5 से 12 क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 10 भी किया था। तो हमने क्या, जो A7 है वो A5 से 12 ज़्यादा है, तो हमेशा हम छोटी वाली टर्म में ऐड करते हैं। ठीक है, पहली टर्म जो बड़ी टर्म वो तो ऑलरेडी बड़ी है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम छोटी वाली टर्म में ऐड करेंगे। 12 को छोटी वाली टर्म में ऐड करेंगे, तभी ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब A3 को हम क्या राइट कर सकते हैं? A3 को हम राइट करते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, A5 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। ठीक है, अगेन A7 को हम राइट कर सकते हैं A प्लस 6D माइनस A5 को A प्लस 4D इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल, 6D प्लस 4D। ठीक है, यहाँ क्या बचा मेरे पास, प्लस 6D, और यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे A प्लस 4 यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब इसको दोबारा हमें ओपन करना पड़ेगा, सॉरी। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब देखो, प्लस A माइनस A कैंसिल, प्लस 6D माइनस 4D, 2D इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 6। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई, D इक्वल्स टू 6 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से D क्या आ गया, 6। नाउ अगर मैं इस D की वैल्यू को 1 में पुट कर देता हूँ तो यहाँ से मेरी A की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नाउ पुटिंग D equals to 6 in equation first. Equation first is A plus 2D equals to 16. A plus 2 into D की वैल्यू 6 equals to 16. A plus 6 to जा 12 equals to 16. अब देखो A equals to 12 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12। अब A equals to कितना आ गया, 4। तो यहाँ से मुझे A भी मिल गई और D भी मुझे मिल गया। तो किसी भी AP को बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, वो दोनों मुझे यहाँ से मिल गया है। अब मुझे AP बनानी है, AP का फर्स्ट टर्म, सो AP इज, A मेरा क्या है, A4 है। A2 क्या होता है, A प्लस D, A2 A प्लस D, A मेरा 4 प्लस D इक्वल्स टू 6, 6 प्लस 4 10। A3 A2 प्लस D, A2 मेरा 10 प्लस D मेरा 6, तो यहाँ से 16 आ गया। और A4 मुझे यहाँ से
फाइंड कर लेता हूँ। A4 होता है A3 प्लस डी, A3 16 प्लस डी 16 प्लस 6 22। Therefore AP is 4, 10, 16, 22। ये मेरी AP बन गई है। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253। हमें इस AP की 20th टर्म फाइंड करनी है। कहाँ से? लास्ट से। ठीक है, लास्ट क्या हमारा 253 से, तो लास्ट से हमें AP फाइंड करनी है। तो सबसे पहले AP राइट कर लेते हैं। AP इज 3, 8, 13 एंड 253। अब यहाँ से क्या है, ये A फर्स्ट टर्म मेरा यहाँ से क्या है, A इक्वल्स टू 3 है, और D निकाल लेता हूँ मैं। अभी इस टर्म से, इस AP से मैं D निकाल लेता हूँ, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे अभी मेरा A1 ये है, A2 ये है। A2 है मेरा A2 8 माइनस 3 5। तो यहाँ से D क्या आ गया मेरा, D इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी AP देखो आप, अगर मैं ये मेरी AP है 3, 8, 13 एंड 253। अब मुझे जो 20th टर्म मुझे फाइंड करनी है, मुझे लास्ट से फाइंड करनी है। तो मैं अब इस AP को क्या करूँगा, रिवर्स ऑर्डर में राइट करूँगा। तो बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को मैं रिवर्स कर रहा हूँ। अब मेरी AP जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगी। अब मेरी AP क्या हो गई, 253 मेरी फर्स्ट टर्म हो गई। अब इसके बाद कौन सी टर्म आएगी, यहाँ से मेरा कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस मेरा D था। तो मैं यहाँ फर्स्ट टर्म में D ऐड कर रहा था, तो 3 + 5 8 आ रहा था। 8 में मैंने 5 ऐड किया तो 13 आ रहा है। जब लास्ट टर्म से मैं इसकी पहली टर्म, पिछली टर्म फाइंड करूँगा, तो मैं यहाँ माइनस करूँगा। तो मैं यहाँ से देखो, यहाँ से मैं 253 माइनस 5, तो क्या हो जाता है 13 माइनस 5, क्या हो जाए 8, यहाँ पे 4, 24। तो इससे पहली टर्म क्या होगी, 248 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरी क्या होगी 248। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। अब मेरी जो रिवर्स ऑर्डर की जो AP बनी, वो बनी मेरी 253, 248, 13, 8, 3। अब यहाँ से देखिए, अब ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई। अब A इक्वल्स टू क्या हो गया 253। अगेन मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ मेरा A1 है, ये A2 है, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो A2 माइनस A1 क्या हुआ, A2 मेरा 248 माइनस 253, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -5। तो यहाँ से D आ गया मेरा -5। और मुझे फाइंड करनी है A20 मुझे फाइंड करना है, और N मुझे गिवन है 20th टर्म। तो N मेरा यहाँ से क्या है 20 है। तो मुझे A मुझे पता है, D -5 है, N 20 है। तो मुझे 20th टर्म यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, और D यहाँ से मेरा क्या है 5 हो गया। मेरे A भी आ गया, D भी आ गया, और N भी आ गया। अब टर्म फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ से AN मीन्स A20 मुझे फाइंड करना है, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म मेरी A253 प्लस N20 माइनस 1 इंटू D क्या है -5 है। ठीक है, तो यहाँ से A20 इक्वल्स टू 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -5।
A20 equals to 253 plus minus minus 95. So A20 equals to 158 आंसर। फिर आंसर राइट कर लेते हैं। Therefore 20th term of the AP is 158। ठीक है, इस AP की 20th टर्म क्या होगी? 158 होगी। कहाँ से? लास्ट से। ठीक है, और मैं अभी आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी बताता हूँ, दूसरा एक आइडेंटिटी बताता हूँ कि आपको अगर इसी AP से, AP क्या थी आपकी? AP थी आपकी 3, 8, 13 एंड 253। अब यहाँ पे A क्या है? फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 है, A 3 D A2 माइनस A1, तो दिस माइनस दिस, तो क्या हुआ? 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, तो D क्या आ गया यहाँ से? 5। ठीक है, D 5 आ गया। और मुझे क्या फाइंड करना है? A20 फाइंड करना है मुझे। ठीक है, A20 मुझे यहाँ से A20 फाइंड करना है, और n मुझे गिवन है 20। अब लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म अगर मुझे गिवन है तो यहाँ से मैं लास्ट टर्म से मैं 20th टर्म को फाइंड करना है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या होगा? an इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो लास्ट AP से, लास्ट टर्म से 20th टर्म को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। फर्स्ट से क्या था? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, वहाँ पे हम फर्स्ट टर्म में प्लस कर रहे थे। जब हमने लास्ट से फाइंड करनी है तो हम लास्ट टर्म से माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, हमें A20 फाइंड करना है। L, यहाँ से L मेरा क्या है? 253 है, L लास्ट टर्म है, L 253 है, N 20 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, और फर्स्ट टर्म 3 है, और मुझे A20 यहाँ से फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। L 253 माइनस N 20 माइनस 1, और D क्या है? 5 है। A20 इक्वल्स टू 253 माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू 5। A20 इक्वल्स टू 253 माइनस 19 5 जा 95। यहाँ से A20 इक्वल्स टू अगेन 158। तो दोनों कंडीशन में देख आंसर हमारा सही आ रहा है। ठीक है, तो आप आइडेंटिटी से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और इस मेथड से भी जो मैंने पहले किया उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा, जो भी आपको ईजी लगता है, उस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये दोनों के दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।